गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा सर्च एंड इंडिसेस का क्लास 5 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और नया कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से यहाँ देखिएगा। यहाँ क्या है, 6 है प्लस है फिर √6 है। तो √6 के बगल में ये साइड में बायां साइड में मतलब प्लस के जस्ट बाद और रूट के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद और रूट के जस्ट पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो इस जगह पे हम मान लेते हैं कि यहाँ 1 है। क्या है दोस्तों? यहाँ 1 है। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे फिर चलते हैं। फिर √6 है फिर प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं दोस्तों यहाँ 1 है। √6 प्लस फिर यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ 1 है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो यहाँ का जो वैल्यू रहता है इस वैल्यू को दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है। इस वैल्यू को दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है ताकि उन दोनों नंबर को गुना करे तो 6 आ जाए और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 1 आ जाए। चूँकि यहाँ 1 है इसलिए इन दोनों नंबर का डिफरेंस तो 1 होना चाहिए और अगर इन दोनों नंबर को गुना करेंगे तो इसका आंसर 6 होना चाहिए। तो कौन सा 2 नंबर होगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा 3 × 2। 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 1 है। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कंडीशन था वो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ 6 प्लस में है फिर √6 प्लस में है फिर √6 प्लस में है फिर √6 प्लस में। क्योंकि ये हमारा प्लस का सीक्वेंस है इसलिए हमारा आंसर बड़ा वाला वैल्यू हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों अब बिल्कुल भी कोई चिंता ना करें, अभी मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा। फिलहाल इसके बेसिस पे जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ, फिर मैं इसे प्रूव भी करूँगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जैसे ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा? उसी तरीके से यहाँ क्या करना है कि यहाँ दिया हुआ नंबर को दो ऐसे नंबर के फॉर्म में तोड़ना है ताकि उनको गुना करे तो 6 मिल जाए और जब डिफरेंस करे जब इसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2। तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है और इन दोनों का अंतर हमारा यानी कि डिफरेंस हमारा 1 हो जा रहा है। और चूंकि सारा वैल्यू माइनस में है तो दिया गया आंसर हमारा क्या होगा? ये छोटा वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है इसलिए तो अंतर 1 चाहिए, क्योंकि हर जगह पे यहाँ 1 छिपा हुआ है और 1 छिपा हुआ जिसकी वजह से हमें अंतर 1 लेना मतलब डिफरेंस 1 लेना होता है। उसी तरीके से यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ है और इसी कारण हमें क्या होता है कि इसका डिफरेंस जो होता है वो 1 लेना होता है। फिर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 नंबर में तोड़ेंगे। तो 9 को जब हम 8 से गुना करेंगे
तो 72 होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 1 हो रहा है। और चूंकि ये सारा नंबर प्लस में है तो ये बड़ा वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हम इस तरीके से लें, यहाँ 72 है, फिर अगर माइनस में √72 है, फिर अगर माइनस में √72 है, और फिर ये प्रोसेस ना इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर क्या करना है, इसे 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ना है। 9 8 जा 72, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और चूंकि ये वैल्यू सारा माइनस में है और माइनस में रहने की वजह से ये छोटा वाला वैल्यू हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं 2-4 एग्जाम्पल और करवाता हूँ। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक, तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि इस दिया गया नंबर को हमें 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ना है, ताकि उसे गुना करें तो 12 मिल जाए और उसका डिफरेंस 1 मिले। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जा रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 1 भी है, और चूंकि ये सारा वैल्यू प्लस में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, ले लेते हैं माइनस के फॉर्म में। √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, और यहाँ क्या देखना है, इसे फिर से क्या करेंगे, 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए और जिसका डिफरेंस 1 हो जाए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो रहा है और इसका डिफरेंस हमारा 1 हो रहा है, और चूंकि दिया गया सारा वैल्यू माइनस में, इसलिए ये छोटा वाला वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और लेने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों इसे ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। √20 प्लस √20 प्लस √20, और ये प्रोसेस जा रहा है हमारा इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर यहाँ कीजिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 1 भी हो रहा है, और चूंकि सारा वैल्यू प्लस में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ इसी वैल्यू को अगर हम ले लें माइनस में, √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20, और ये जा रहा है इन्फिनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 5 × 4 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 है और इन दोनों का अंतर 1 है, डिफरेंस 1 है, तो ये चूंकि ये माइनस में है तो ये छोटा वाला वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसे प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन हम प्लस वाला प्रूफ करेंगे और एक क्वेश्चन हम माइनस वाला प्रूफ करेंगे, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बट दोस्तों आपको कभी भी वो प्रूफ करके मतलब पूरा डिटेल वे में सॉल्यूशन करके आंसर नहीं देना है, आपको एज इट इज इसी तरीके से आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा कम टाइम में दोस्तों तो बहुत ही पीछे रह जाइएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसे हम एक एक करके प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। एक हम प्रूफ करेंगे प्लस वाला क्वेश्चन और एक हम प्रूफ करेंगे माइनस वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा √6 है प्लस √6 है प्लस √6 है प्लस √6 है और ये प्रोसेस जा रहा है अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होता है मैंने इसे अभी आपको बताया है। अब क्या करना है, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्लीट वैल्यू, ये हमारा कंप्लीट दिया गया वैल्यू को हम x मान लेते हैं। अगर इस वैल्यू को हम x मान लेंगे दोस्तों, अब यहाँ क्या देखना है, सबसे बाहर में स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं,
इधर स्क्वायर करेंगे, और जब हम इधर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। x बराबर है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये जा रहा है अनंत तक। इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर का स्क्वायर रूट हमें हट जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब ये हमारा स्क्वायर रूट हट गया, अब यहाँ हमारा बच गया है एक्स स्क्वायर बराबर, जब ये स्क्वायर रूट हट गया है तो 6 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा प्लस, फिर √6 प्लस 6 प्लस √6 प्लस, और ये जा रहा है इन्फिनिट तक। दोस्तों यहाँ जो हमने x माना है वो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, यहाँ √6 हमारा 1 2 3 4 बार है। अब दोस्तों चूंकि ये अनंत तक है ना, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से प्लस √6 और डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो डाल देंगे, जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। उसी तरीके से दोस्तों अंदर यहाँ क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, अब इसके बाद इन्फिनिट का मतलब क्या होता है कि इसमें √6 और हम डाल सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो, और जरूरत पड़ेगा तो निकाल भी सकते हैं। तो चूंकि यहाँ 4 बार लिखा हुआ है और इसको मैंने x माना है, और यहाँ 3 ही बार लिखा हुआ है, तो इन्फिनिट का मतलब एक बार इसमें और डाल देंगे तो यहाँ 4 बार हो जाएगा, तो ये और ये वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इसको हमने x माना है तो इसका भी वैल्यू हमारा x हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर होता है 6 प्लस, इस कंप्लीट वैल्यू को हमने x माना है तो यहाँ x लिख देते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में x, और ये प्लस से माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डिटेल में और एकदम बेसिक से जानेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक। तो फिलहाल फिर भी यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। बाकी इसका जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इसका शॉर्ट आंसर क्या होता है, इसका आंसर शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया है। आप फिलहाल वहीं से काम निकाल लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि लास्ट नंबर के पास चले जाएंगे और फर्स्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और चूंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब क्या करना है, -6 आ गया तो इस जगह पे 6 का क्या कीजिए, आप प्राइम फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, हमारा 6 बराबर आ गया दोस्तों 2 × 3। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ x है तो इसके बगल में कुछ नहीं तो -1 है, याद रखिए कि यहाँ -1 है। अब यहाँ दोस्तों ये करना है कि 2 और 3 को इस तरीके से हमको लिखना है ताकि गुना करने पे तो 6 मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमें -1 मिले। तो अगर -2 और +3 कर दें, -3 और +2 कर दें तो हमारा आंसर -1 मिल जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में रहता है, तो हम पक्का उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में तो घटाएंगे। अब उसमें करते क्या है, बड़ा वाला नंबर में से छोटा वाला नंबर को घटाते हैं, और बड़ा वाला नंबर का जो साइन होता है वो साइन यहाँ हम चिपका देते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, लेकिन यहाँ x भी लगा हुआ है, उस कंडीशन में यहाँ भी x लगा देंगे और यहाँ भी x लगा देंगे और यहाँ भी x लगा देंगे। तो -1x का मतलब होता है कि यहाँ 1 हट जाएगा। 1 हटेगा, इसका कोई वैल्यू तो होता नहीं है ना, क्योंकि गुना में अगर दुनिया का कोई भी नंबर रहे, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सेम नंबर मिल जाता है। तो यहाँ 1 अगर हटा भी देंगे और अगर हमको बाद में जरूरी पड़ेगा तो उसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, -3x + 2x इक्वल टू क्या आ गया, हमारा -x आ गया, जो कि वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं, ये वैल्यू हमारा एज इट इज आ जाएगा। वहाँ हमारा -3x है + 2x है और यहाँ -6 है इक्वल टू 0 है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टर्म में लेंगे, 2 टर्म में कुछ कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे। कॉमन यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ x² है और यहाँ -3x है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -3। अब उसी तरीके से ये वाला कंप्लीट वैल्यू को फिर यहाँ लिख देंगे, x -3। अब यहाँ क्या +2x है, तो +2 से गुना कर दीजिए, तो +2x और +−6 हमारा हो जाता है। अब यहाँ ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं कि ये 2 वैल्यू में से x -3 और x -3 यहाँ है, इन 2 वैल्यू में से एक वैल्यू को यहाँ लिख देंगे
और यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जा रहा है और +2, यहाँ बच जा रहा है x + 2 बराबर 0 है। अगर यहाँ देखेंगे अब यहाँ हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया x - 3 बराबर भी 0 है और x + 2 बराबर भी 0 है। तो x - 3 बराबर 0 होता है तो x का वैल्यू हमारा आ गया, ये वैल्यू बराबर के वो सट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। और दूसरा हमारा क्या है, x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किधर जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस में। दोस्तों x का वैल्यू हमारा ये भी है, x का वैल्यू हमारा ये भी है, बट हम ये आंसर क्यों मार रहे थे, इसको हम आंसर में क्यों नहीं ले रहे थे, माइनस वाला वैल्यू को हम आंसर में इसलिए नहीं लेते हैं दोस्तों क्योंकि ये हमारा प्लस में दिया गया वैल्यू, ये हमारा 6 प्लस में, और अगर कोई वैल्यू प्लस में है और उसमें सारा वैल्यू, उसमें अगर कोई वैल्यू हमारे पास प्लस में दिया हुआ है और उसमें कुछ वैल्यू को अगर हम ऐड करते जाएं, मतलब जोड़ते चले जाएं, तो हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, हमारा आंसर हमेशा और हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या करते हैं कि हम माइनस वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, उसका प्रूफ हम दे सकते हैं दोस्तों, बट फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको तो प्रूफ करना नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।